the screen share. Okay. चलिए अब जो बताया जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा और उसको ही हम रिवाइज करते पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में लैब ग्लोमेरुलस बुमांस कैप्सूल पीसीटी डीसीटी एंड हेनरीज लूप, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात किया था कि कैसे यू हैव एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। सो एफरेंट और इफरेंट में से किसका डायमीटर छोटा होता है? इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल्स, बिल्कुल सी इफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर यहाँ पे मेरा छोटा होगा और उसके जैसे एक हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, उसके जैसे आपके ग्लोमेरुलस के अंदर एक हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके यहाँ पे जनरेट किया जाता है और उसके जैसे आपके यहाँ पे होगा आपका फिल्ट्रेशन, और उस फिल्ट्रेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या जिसे आप इवन कह सकते हो एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पे होगा बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो याद रखना वो प्रेशर आप यहाँ पे क्यों जनरेट किया गया, बिकॉज वी हैव अ डायमीटर आप यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आप यहाँ पे हाई आपको जनरेट होते हुए आपको मिलता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग। सो दैट इज व्हाट वी विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, राइट। फिर हमने हमारा वुमेन्स कैप्सूल को हमने यहाँ पे देखा था। फिर हमने बात किया था कि हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो 50% मोर लीकियर होता है, इट इज 50% मोर लीकी देन द नॉर्मल कैपिलरीज। आपकी जो नॉर्मल कैपिलरीज यहाँ पे होती है उससे वो ज्यादा लीकी होता है, मतलब ज्यादा उसमें से कंटेंट आपका बाहर निकल जाता है, ये हमने देख लिया था। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको मिल जाएगा। फिर हमने बात किया था हमारे पोडोसाइट्स को लेके। पोडोसाइट्स जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप छन्नी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ से बाईपास हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स आपसे यहाँ पे बाईपास नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका साइज जो आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स का वो आपका रहेगा यहाँ पे 0.000007 माइक्रोमीटर। अब मुझे बताइए इनमें से क्या क्या चीजें बाईपास नहीं हो पाएंगी, क्या क्या चीजें यहाँ से निकल नहीं पाती इस स्मॉल होल में से? लार्ज प्रोटीन, प्लाज्मा, आरबीसी, प्रोटीन, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड योर प्लेटलेट्स। ये सब चीजें आपकी इनमें से बाईपास नहीं हो सकती, ये सब इनमें से बाईपास नहीं हो सकती। बाकी सारी चीजें आपके यहाँ से निकल के आगे आ जाएंगी, सारा आपका यूरिया, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, वाटर, अमाइनो एसिड सब कुछ आपका आ जाएगा, आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। इन द वुमेन्स कैप्सूल के अंदर वो आ जाएगा। और जो ये सब कंटेंट मेरा आगे आ चुका है, जो मेरा यहाँ पे ये जो कंटेंट मेरा यहाँ पे आ चुका है, दिस इज कॉल्ड एज माई, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस इज कॉल्ड एज माई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको हम इवन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको बातें क्लियर है जो हमने लास्ट टाइम किया था? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई किसी को अगर कोई चीज दिक्कत हो तो प्लीज बता दो या रिपीट करने के लिए बोल दो कि सर रिपीट कर दो, मैं कर दूंगा। ये सब याद रखना है, ठीक है। देन हमने बात किया था कि हमारा जो ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल होता है उसके लिए हम एक कलेक्टिवली एक नाम यहाँ पे यूज करते हैं, वी कैन कॉल देम एज अ रेनल कॉर्पसेल्स या हम उन्हें बोल सकते हैं यहाँ पे मार्फिजन कॉर्पसेल्स, ठीक है। ये जहां जाता है आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए। देन हमने बात किया था जीएफआर, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो आपके यहाँ पे रहता है वो रहता है आपके यहाँ पे 125 ml पर मिनट, राइट, आपके किडनी के अंदर। एंड यू विल हैव 180 लीटर पर डे आपका यहाँ पे रहेगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक 180 लीटर पर डे आपका रहता है आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओवरऑल आपका यहाँ इतना आपको वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो ये भी हमने देखा था, राइट। फिर हमने देखा था कि यार फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, तो काफी कुछ होता है आपके यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर। तो इन सबको आप बॉडी के बाहर आप नहीं जाने दे सकते, आपके काफी चीजों को आपको वापस लेके आना है, तो वो आप लाओगे इनटू द पीसीटी। पीसीटी क्या करता है, यहाँ पे अराउंड 65 to 70% फिल्ट्रेट आपका रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वाया सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बेटा किसका माइक कौन है? सो वी विल फाइंड कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू आप चीजों को आप वापस ले आओगे। तो आपके यहाँ पे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गए, सोडियम आयंस हो गए, इन सबको आप वापस ले आते हो आपके सर्कुलेशन के अंदर। और बाकी चीजें जो आपके काम की नहीं होती उनको आप वहां से जाने दोगे, लाइक यू विल नॉट ब्रिंग देम बैक टू द सर्कुलेशन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन आप करते हो। फिर आप इवन यहाँ पे करते हो आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन, जहां पे आप चीजों को रिलीज करते हो। तो हमने ये भी देखा था क्या क्या चीजों को हम यहाँ पे रिलीज करते हैं। हम यहाँ पे क्रिटिन, हिप्यूरिक एसिड, अमोनिया, ड्रग्स, H+ आयंस, इन सबको आप वहां पे रिलीज करेंगे, ये सबको हम वहां पे सिक्रीट करेंगे। अब मुझे आप ये बताइए
कि जब आप सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कर रहे थे, जब आप इन सब चीजों को आप नेफ्रॉन से बाहर निकाल रहे थे, इनको बाहर निकाल के आप किसके अंदर डालते हो? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वेरी गुड, यू विल सेंड देम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इन सबको आप निकाल के, सारे कंटेंट को आप निकाल के आप डालते हैं ब्लड वेसल के अंदर, जिसका नाम होता है आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसकी पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ इसकी पिक्चर? ये इसकी पिक्चर। तो इनको हम निकाल के इसमें डाल देते हैं, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी आपका अमोनिया होता है, जो भी आपका यूरिया होता है, दैट इज ब्रॉट बैक इनटू द नेफ्रॉन। उसको आप नेफ्रॉन में आप रिलीज कर देते हो, यू विल ब्रिंग देम बैक इनटू द नेफ्रॉन। तो उसको हम वहां पे लेके आ जाते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख किया था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। एंड देन फिर हमने यहाँ पे बात किया था, सो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, दिस इज समथिंग वी हैव सीन। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, व्हाट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। सो नाउ लेट मी कम बैक ओवर हियर। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपको कोई इंसान मिलता है, अगर आपको कोई एक पेशेंट मिलता है जिसके यूरिन में ग्लूकोज है, तो उससे आप क्या कह सकते हो? डायबिटीज से। हाँ, डायबिटीज से। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, दैट पर्सन सफरिंग विद डायबिटीज, वो पर्सन को वहां पे डायबिटीज हुआ है, वो आप काफी क्लियरली आप कह सकते हो। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम आगे बढ़े या कोई चीजें जो रिपीट करनी है मुझे बता दीजिए। आगे बढ़े पढ़ने के लिए, या कोई चीज है जो आप चाहते हो कि मैं रिपीट कर दूं? ये से तो बोलो। आगे आगे करो, इतना इतना लाइक अभी इतना पुराने हो गए हो आप लोग, तब भी इतना सोचते हो बोलने के पहले कि बोलना है नहीं बोलना। राइट, ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कुछ रहता है ना तो बोल दिया करो कि सर ये रिपीट कर दो, क्योंकि इसमें कंटेंट है थोड़ा याद करने के लिए, इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लूकोज के बारे में। लेट मी टॉक अबाउट द ग्लूकोज ओवर हियर। सी, ग्लूकोज आपका रीएब्सॉर्ब किया जा सकता है टू अ सर्टेन लेवल। ग्लूकोज कैन बी रीएब्सॉर्ब्ड, can be reabsorbed up to certain level, up to certain level आप ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब कर सकते हो। इसका अलावा आप यहाँ पे समझो कि अब आप जानते हो कि ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब हम कहाँ पे कर रहे थे? दे वर डूइंग द रीएब्सॉर्प्शन इन माय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतनी बात तो आप लोग जानते हो कि पीसीटी के अंदर हम ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब कर रहे थे, राइट? यहाँ पे आपका होता है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, है ना। लेकिन याद रखना, ये सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन एक सर्टेन लेवल तक ही हो सकता है। जो सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे, ये आपका एक सर्टेन लेवल तक ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पीसीटी की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, तब तक ही वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वहां पे लेगा। तो हम सिर्फ एक अजम्पशन लेते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं समझने के लिए। अज्यूम कर लो कि आपका जो पीसीटी है, इसकी कैपेसिटी है, समझो तुम्हारा जो पीसीटी है उसकी कैपेसिटी है लेट्स से 70 यूनिट ग्लूकोज के एब्जॉर्ब करने की। 70 यूनिट ग्लूकोज को समझो वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ये एक एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये इसकी है कैपेसिटी, इतने ग्लूकोज को निकाल सकता है वहां से। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ माय ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहा, अगर आपके फिल्ट्रेट में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहा, तो पीसीटी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पीसीटी बोलेगा कि मैंने अब इसे एब्जॉर्ब नहीं करना है क्योंकि अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना कि अगर ग्लूकोज का अमाउंट आपको यहाँ पे ज्यादा मिलता है, देन आपका पीसीटी हाथ खड़े कर देगा, वो बोल देगा कि यार मैं यहाँ पे रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर ग्लूकोज का अमाउंट आपके यहाँ पे ज्यादा रहता है, इफ यू हैव हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड या इन द फिल्ट्रेट, तो पीसीटी मना कर देगा। सो याद रखना, पीसीटी का एक लिमिट होता है, पीसीटी का एक लिमिट होता है, पीसीटी का एक आपका कैपेसिटी होता है ग्लूकोज के रिजॉर्व करने का, और उस कैपेसिटी को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। ये बात याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। तो याद रखना, दैट मीन्स यू हैव अ सर्टेन लिमिट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, यू हैव अ सर्टेन लिमिट फॉर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समथिंग ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, आप यहाँ पे लाइक उसे हम टर्म कहते हैं कि एक लेवल तक ही आप कर सकते ग्लूकोज को एब्जॉर्ब, उसके आगे आप नहीं कर सकते। अब बात ऐसी है कि
किस कंडीशन में ग्लूकोज आपका लाइक एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब एक लेवल तक ही होगा, उसका नहीं होगा। अगर किसी को डायबिटीज है, अगर कोई पर्सन है जिसको डायबिटीज होगा, तो उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, तो उसके फिल्ट्रेट में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होगा। ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट काफी ज्यादा होगा। और क्या करेगा पीसीटी, अगर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो समझ जाइए कि वो ग्लूकोज आपका आ जाएगा आपकी यूरिन के अंदर। अगर आप ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप पीसीडी के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते नहीं हो, अगर आप उसे यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ग्लूकोज आगे निकल आएगा एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ द यूरिन। तो इसलिए पीपल सफरिंग विद डायबिटीज विल ऑलवेज हैव अ ग्लूकोज इन द यूरिन। जिनको डायबिटीज होता है उनके यूरिन के अंदर आपको हमेशा ग्लूकोज देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखना, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि ग्लूकोज आप एक लेवल तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद पीसीटी हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा कि भैया जाने दो ग्लूकोज को एंड यू विल फाइंड द ग्लूकोज इन द यूरिन। क्या ये वाली बात यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग क्यों इतना लाइक आप लोग ऐसे यस सर। यस सर। हाँ ऐसे खुशी खुशी यस बोलो, ऐसे डर डर के यस मत बोलो, हमें भी डर लगता है फिर। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट? तो ये बात प्लीज याद रखना हमेशा कि ग्लूकोज का एक सडन लेवल तक आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हो, फिर आप नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम सब लोग नॉर्मल है, हम सबको डायबिटीज नहीं है, तो हमारे लेवल, हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है ना वो काफी मेंटेन्ड होता है, वो काफी मेंटेन्ड होता है। और वो जो फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज आता है उसे आप वापस ले आते हो आराम से आपके इनटू योर सर्कुलेशन। बट जिनको डायबिटीज होता है उनका लेवल ग्लूकोज का बहुत ज्यादा रहता है ब्लड में, तो फिर फिल्ट्रेट में भी ज्यादा मिलेगा एंड देन यू हैव टू लेट इट गो, से फिर आप यूरिन में आप जाने देते हो एज अ नेफ्रॉन। तो ये बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी चीजें याद रखना अबाउट द नेफ्रॉन एंड अबाउट द पीसीटी, इतना बात आप यहाँ पे याद रखना, राइट? तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट हैज अ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये हम जानते हैं। सो दैट इज माय पीसीटी, हम यहाँ पे देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे हेनलीज लूप के बारे में। नाउ विल डिस्कस समथिंग अबाउट माय हेनलीज लूप। तो जब मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट माय हेनलीज लूप, तो चलिए फटाफट एक हेनलीज लूप यहाँ पे बना लेते हैं। सो अब ये तो हम बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा, बिकॉज अब इसके यहाँ पे हमें बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। देन यू विल हैव योर पीसीटी ओवर हियर एंड देन यू कैन हैव अ हेनलीज लूप। Then you will have the Henry's loop यहाँ पे, and then Henry's loop के बाद क्या बनेगा फिर यहाँ पे? DCT। DCT, right? Here I will be forming again the DCT form, बिल्कुल सही। Henry's loop के बाद एंड में मुझे यहाँ पे बनता हुआ मिलेगा यहाँ पे as a DCT. So over there I'll get to see मेरा DCT बनता हुआ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, right? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मेरा PCT, यहाँ पे DCT है, यहाँ पे मेरा Henry's loop है, right? So these are the three things you'll get to see. So you have a PCT over here, right? You have a DCT and यहाँ पे आपका Henry's loop। अब Henry's loop इधर हम करेंगे यहाँ पे फोकस। तो Henry's loop में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? Henry's loop को हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हो। You have the, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये वाला जो नीचे आ रहा है आपका ट्यूब यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द Henry's loop। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ Henry's loop। What is my descending part of Henry's loop, right? और ये वाला जो मेरा यहाँ पे हिस्सा है, दिस पार्ट ओवर हियर, जहाँ पे आप ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ से आप नीचे आ रहे हो, यहाँ से आपका फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, यहाँ से आपका फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, राइट? और यहाँ से आपका फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। तो जहाँ पे आपका फिल्ट्रेट ऊपर के साइड जा रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनरीज लूप। असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनरीज लूप। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? सो यू हैव अ डिसेंडिंग पार्ट, यू हैव अ असेंडिंग पार्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर याद क्या रखना है। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है आपके हेनरीज लूप का, जो डिसेंडिंग पार्ट होता है हेनरीज लूप का, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, या वो एक ही चीज यहाँ पे कर सकता है, एंड दैट इज माय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ माय वाटर। तो डिसेंडिंग पार्ट से आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे होगा। तो ये बात रखना कि डिसेंडिंग पार्ट जो आपका यहाँ पे होता है, यहाँ से आपका सिर्फ वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे होगा। सो इस एरिया में से आपका पानी रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जो भी फिल्ट्रेट के अंदर आपका पानी होगा उसको हम निकालना चालू करेंगे इन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनरीज लूप।
याद रखना डिसेंडिंग पार्ट से कोई भी आपका Cl आयंस या पोटेशियम आयन कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आपका एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, यहां से आपका रीएब्जॉर्ब किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनरी लूप, राइट। अब आपका फिल्ट्रेट नीचे आएगा, ऊपर से ट्रैवल करते हुए आपका नीचे आएगा, राइट। अब जब वो आपका यहाँ पे नीचे आता है तो सिंपल सी बात है, डिसेंडिंग पार्ट के अंदर तो आपका पानी एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन यहाँ से वो यू टर्न लेगा, यू टर्न लेके वो आ गया मेरे अब असेंडिंग पार्ट के अंदर। जैसे मेरा फिल्ट्रेट असेंडिंग पार्ट में आया, असेंडिंग पार्ट जाना जाता है आपके Na और Cl आयंस के रीएब्जॉर्प्शन के लिए, तो असेंडिंग पार्ट इज नोन फॉर माय Na and Cl आयंस रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे आपके Na आयंस आपके एब्जॉर्ब किए जाएंगे, Cl आयंस आपके रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मेरे Na आयंस, मेरे Cl आयंस मेरे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे। सो माय Na आयंस एंड माय Cl आयंस will get reabsorbed in the ascending part of my Henle's loop, right? तो ascending part के अंदर मेरे Na और Cl आयंस मेरे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, डिसेंडिंग पार्ट के अंदर मेरे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे, असेंडिंग पार्ट के अंदर मेरे Na और Cl आयंस मेरे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो याद रखना असेंडिंग पार्ट में वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, डिसेंडिंग पार्ट में वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होने वाला, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब आप करते हो आपके असेंडिंग पार्ट के अंदर। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव टू नो। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना, बता देना अगर कोई भी दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो कि यार मेरे H2 कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मेरे यहाँ पे Na आयंस मेरे यहाँ पे कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट है मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ माय ऑस्मोलैरिटी। एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको ऑस्मोलैरिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट माय ऑस्मोलैरिटी। एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक ग्लास है, आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर आपने डाल के रखा हुआ यहाँ पे आपका लेट्स से 200 ml वाटर, 200 ml वाटर इसके अंदर आपने डाल के रखा था, इसमें 200 ml वाटर आपने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। मेहमानों के लिए आपने ग्लास निकाल के रखा था और फिर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने डाल दिया ग्लूकॉन डी। आपने क्या किया, इसके अंदर डाल के आपने अपना डाल दिया यहाँ पे, डाल दिया अपना यहाँ पे ग्लूकॉन डी। सो अज्यूम करो कि आपने इसके अंदर डाला अराउंड 100 ग्राम ऑफ ग्लूकॉन डी। कौन सा फ्लेवर आप डालोगे? Orange. ऑरेंज, ठीक है। सो ऑरेंज वाला ग्लूकॉन डी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एडेड माय ग्लूकॉन डी इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और एक और मैंने ग्लास लिया, राइट। उनके लिए मैं ग्लूकॉन यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें भी मैंने लिया यहाँ पे अराउंड 200 ml वाटर, राइट। और इसमें मैंने अब डाला मेरे यहाँ पे ग्लूकॉन डी, लेकिन ये मेरे काफी दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत ही दूर के हैं, मतलब कभी नहीं दिखते ये रिश्तेदार, सिर्फ जब मेरा रिजल्ट आ रहा होता है तभी मुझे फोन करते हैं, वैसे रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लूकॉन डी डालूंगा, लेकिन मैं डालूंगा 50 ग्राम, 50 ग्राम यहाँ पे ग्लूकॉन डी डालूंगा। दिल तो कर रहा था इनको वो नॉर्मल फ्लेवर डालने का, लेकिन चलो ऑरेंज दे दिया इनको मैंने, चलो यार ठीक है कोई नहीं, दे दो ऑरेंज, पड़ा हुआ है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जहां पे मैंने 100 ग्राम यहाँ पे ग्लूकॉन डी डाला है ना, राइट, और 200 ml पानी के अंदर, पानी का लेवल तो दोनों सेम है, हाँ, लेकिन ग्लूकॉन डी का लेवल यहाँ पे अलग है। अमाउंट यहाँ पे 100 ग्राम है, यहाँ पे मेरा 50 ग्राम है। तो जहां पे मेरा मोर है ग्लूकोज का वैल्यू है, ग्लूकॉन डी का वैल्यू जहां पे मेरा ज्यादा है, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे है, सो इसका जो ऑस्मोलैरिटी होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा। सो अज्यूम कर लो कि ये जो मेरा यहाँ पे ग्लास है, इसको हम कह रहे हैं ग्लास ए, ये मेरा यहाँ पे ग्लास बी। सो ग्लास बी विल हैव मोर ऑस्मोलैरिटी, मतलब मैं कह सकता हूँ एक वैल्यू लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि इसकी ऑस्मोलैरिटी अराउंड एक रैंडम वैल्यू हम लेते हैं 100 मिली ऑस्मोमोल्स, ये है इसकी ऑस्मोलैरिटी, मिली ऑस्मोमोल्स, राइट। 100 मिली ऑस्मोल ये इसकी ऑस्मोलैरिटी है, राइट। अब क्योंकि नीचे वाले ग्लास के अंदर 50 ग्राम है मेरा यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या ग्लूकॉन डी मॉलिक्यूल 200 ml पानी के अंदर, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एज अ 50 मिली ऑस्मोमोल्स, राइट।
दैट इज द ऑस्मोलैरिटी वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो आप इतनी बात याद रखना कि अगर आपके ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें ज्यादा सॉल्यूट है, उसके अंदर ज्यादा सॉल्यूट, उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अब मुझे आप बताओ कि ये जो मेहमान है जिसको आपने बी वाला ग्लास दिया, उसने आके तुम्हें बोला कि मजा नहीं आ रहा, तो तुम इसके अंदर ग्लूकोज अगर ऐड करोगे तो क्या इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। यस सर। बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी यहाँ पे, बिल्कुल बढ़ जाएगी, राइट। बिल्कुल, यू विल फाइंड कि तुम क्या करते हो, तुम इसके अंदर जाके, लेट्स से तुम इसके अंदर जाके और इसमें तुम 50 ग्राम आप डाल देते हो, ठीक है। 50 ग्राम तुम इसमें डाल देते, बल्कि मैं कहता हूँ कि तुम 150 ग्राम और डाल देते हो उसके अंदर, राइट। ऐसे भर भर के 3 चम्मच तुमने डाल दिया, राइट, गुस्से में आके। तो तुमने 150 ग्राम तुमने यहाँ पे ग्लूकॉन डी इसके अंदर डाल दिया। तो सिंपल सी बात है बेटा, इस कंडीशन में मेरी जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होगी वहां पे बढ़ जाएगी, सो सडनली मेरी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और हम इसकी वैल्यू चलो बढ़ा देते हैं, रैंडमली हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स मेक इट 200। ऐसे रैंडमली इसको बढ़ाते हैं हम लोग, नंबर बस हमें यहाँ पे बढ़ाना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है वहां पे, बस नंबर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे नंबर आपका बढ़ गया, और ये अब आपको यहाँ पे 200 जितना आपका यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी आपका यहाँ पे बन गया। तो ज्यादा ऑस्मोलैरिटी का मतलब यहाँ पे समझो कि यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, more amount of solute, less amount of water, right? So that is what actually osmolarity over means. यहाँ पे solute ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ you will have a more amount of solute and you have a less amount of water and you have a less water. ठीक है, तो comparatively यहाँ पे osmolarity आपके यहाँ पे ज्यादा है, so solute is going to be more and water is going to be less. ठीक है, क्या इतनी बात तुम्हें यहाँ पे समझ आ रही है? इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है ऑस्मोलैरिटी वाली? यस सर। एक और छोटा सा एग्जांपल है कि आप मुझे बताना है यहाँ पे, फटाफट हम एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे कि अज्यूम दैट ये आपका यहाँ पे ग्लास है, ग्लास के अंदर मैंने डाला, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला अपना 200 ml वाटर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ऑयस्टर मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। और मैंने इसके अंदर डाल दिया मेरे यहाँ पे लेट्स से 50 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, लेट्स से यू हैव कितनी वैल्यू हम लेके 50, 100 लिख देते हैं यहाँ पे, 100, अच्छा 50 लिख देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे 50 मिली ऑस्मोमोल्स, ये मेरी ऑस्मोलैरिटी है। अब मुझे बताओ ये इसकी ऑस्मोलैरिटी है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू कम हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि वैल्यू कम हो जाए, तो मैं इसके अंदर क्या डालूंगा फिर, इस ग्लास के अंदर क्या डालूंगा मैं? पानी। राइट, यही करना है तुम्हें, इसके अंदर तुम और वाटर आप डालोगे, तो इसमें क्या करोगे तुम, 200 ml पानी था तुम्हारे पास, तुमने और 100 ml पानी डाल दिया, और फिर तुम ये जाके वो रिलेटिव को जाके सर्व कर दोगे कि ये लीजिए आपके लिए स्पेशल बना के रखा है। सो दैट्स व्हेन यू विल ऐड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो अपने ज्यादा जैसे आपने यहाँ पे पानी डाला तो अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे चेंज आएगी और वो कम हो जाएगी। तो अगर मेरा सॉल्यूट का वैल्यू कम है, पानी ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, माय ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू मेरे यहाँ पे कम हो जाती है, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, लेट्स रैंडमली इसको करता हूँ मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। सो नाउ द वैल्यू इज गोइंग टू गॉन अराउंड 20। तो आपको ये सब बताने का रीजन ये जस्ट टू टेल यू कि आपके ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपकी यहाँ पे कैसे चेंज होती रहेगी। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब चलो वापस हमारे आते हैं हेनलीज लूप के पास। तो अगर आप हेनलीज लूप को अगर आप याद करते हो वापस से, सो यू नो दैट यू विल हैव अ डिसेंडिंग पार्ट एंड यू हैव असेंडिंग पार्ट। तो एक चीज याद रखना कि आपका यहाँ पे पहले आ रहा है आपके डिसेंडिंग पार्ट के अंदर, आपके यहाँ पे सॉल्यूट आपका यहाँ पे आ रहा है, सो यू हैव अ डिसेंडिंग पार्ट जिसमें आपका यहाँ पे सॉल्यूट आएगा, राइट। और यहाँ पे आपका सॉल्यूट आपका यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाएगा। जो अब मुझे बताइए, जब आपका फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है, फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, द फिल्ट्रेट हैज कम्ड ओवर हियर, और अज्यूम करो कि फिल्ट्रेट के जो वैल्यू है यहाँ पे फिल्ट्रेट की, वो है आपके यहाँ पे अराउंड 300 मिली ऑस्मोमोल्स, ये वैल्यू मेरे फिल्ट्रेट की, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट ओवर हियर। अब जैसे मेरा ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो बताइए वाटर एब्जॉर्ब होगा या इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होंगे? क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर एब्जॉर्ब। बिल्कुल सही, वाटर ही होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, मेरे यहाँ से वाटर ही मेरे यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा वाटर यहाँ से निकलेगा तो मेरे ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे कम होगी या ज्यादा होगी? सोचो सोचो, सोच के बोलो। ज्यादा होगी। पानी निकाल, ज्यादा। हाँ ज्यादा होने लगेगी, क्योंकि आप पानी निकालो ना यहाँ से, यू आर रिमूविंग द वाटर, तो आपके ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज होगी। तो 300 थी, फिर यहाँ पे 600 होगी, देन फिर यहाँ पे 900 जितनी हो जाएगी, और फिर एंड में आपको यहाँ पे
1200 जितनी यहाँ पे आपके बन जाएगी। तो याद रखना, क्योंकि आप यहाँ से वाटर निकाल रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से अपना वाटर यहाँ पे निकाल रहे हो, सो दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन, आपके ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपके यहाँ पे बदलेगी और आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या इतनी बात आप सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज है, दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग द डिसेंडिंग पार्ट। अब जैसे ही आप अपने असेंडिंग पार्ट के अंदर आ गए, एज सून एज यू कम इनटू द असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट में आपके यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हो यहाँ पे कि अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप जानते हो आपके Na और Cl आयंस को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करोगे, निकालोगे यहाँ से। सो नाउ व्हाट विल हैपन, माय Na आयंस विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड, माय Cl आयंस विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड। तो ये चीज आपके यहाँ पे होने लगेगी। सो Na आयंस मेरे यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे, मेरे Cl आयंस मेरे यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे। और जब ये हो रहा है, अब आप मुझे बताओ 1200 था मेरा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी, जब यहाँ पे आएगा असेंडिंग पार्ट के अंदर, क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, बिल्कुल, क्योंकि अब मैं सॉल्यूट्स को निकाल रहा हूँ। अब मैं जो सॉल्यूट्स थे, जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स होने में निकाल रहा हूँ, तो अब यहाँ से क्या होगा, मेरा वैल्यू वापस से मेरा यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगा। सो नाउ इट विल हैपन, 1200 था मेरा यहाँ पे, लेकिन अब जैसे अभी ऊपर जाने लगेगा मेरा यहाँ से फिल्ट्रेट, सो माय वैल्यू विल start decreasing. So we'll have 900, then we'll have a 600, then we'll have a 300, ऐसे करके आपकी ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे कम होती जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि इस तरीके से आपके फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे चेंज होगी। तो ये चीज आपको क्लियर कट हमेशा मालूम होनी चाहिए। याद रखना डिसेंडिंग पार्ट में क्या हो रहा है, याद रखना असेंडिंग पार्ट में मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या इतनी बातें आप यहाँ पे याद रख सकते हो? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। इतनी बात याद रखनी तुमने इन द हेनरीज लूप, इतनी ही स्टोरी तुम्हें याद रखनी है अबाउट द हेनरीज लूप। हाँ, एक बात यहाँ पे याद रख लेना, एक एडिशनल चीज यहाँ पे याद रख लेना कि जितना लेंदी आपका हेनरीज लूप होगा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट? सो ये बात रखना, मोर द लेंथ ऑफ हेनरीज लूप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मोर द लेंथ ऑफ हेनरीज लूप मोर द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, राइट? सो ये याद रखना, मोर the length of Henry's loop more the water reabsorption, ठीक है? और ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये करना, बिकॉज वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आपका सही से आप कर नहीं रहे तो बहुत पानी का नुकसान हो सकता है बेटा। फिर तो मतलब यूरिन के साथ बहुत कुछ पानी चला जाएगा, तो ये करना बड़ा जरूरी होता है। सो जनरली याद रखना, हेनरीज लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये चीज आपको भूलनी नहीं है यहाँ पे। तो बताइए ये लोग करते क्या है, ये एग्जाम के अंदर आपके सामने काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो जो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। वो लोग पूछेंगे आपसे कि अगर हेनरीज लूप हटा दें तो यूरिन कैसा बनेगा, क्या वो डाइल्यूट होगा या वो कॉन्सेंट्रेट होगा? आप बताइए, अगर मैं हेनरीज लूप को निकाल दूंगा तो आपका यूरिन कैसा होगा? पानी वाला डाइल्यूट होगा या कम पानी ज्यादा सॉल्यूट वाला कॉन्सेंट्रेटेड आपका होगा? कैसा होगा? पानी वाला बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप हेनरीज लूप निकालोगे तो आपका यूरिन बहुत ज्यादा पानी वाला होगा, बिकॉज आपने पानी का रीअब्सॉर्ब किया ही नहीं, राइट? सो इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ योर यूरिया विल बी देयर। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर कभी कोई पूछ लेना आपसे घुमा के, तो आपको वो आंसर करना आना चाहिए, ठीक है? हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वो हाथ बैठ जाएगा उसके ऊपर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये याद रखना, मोर द लेंथ ऑफ द हेनरीज लूप मोर द वाटर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द हेनरीज लूप, ठीक है? तो लेंथ जितना लंबा उतना ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ओके? नाउ अब एक काम करते हैं, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया हमारे हेनरीज लूप की स्टोरी, क्या एब्जॉर्ब हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हमने यहाँ पे क्लियर कट हमने हमारा देख लिया। अब अगली पार्ट यहाँ पे क्या आता है आफ्टर हेनरीज लूप, अगला पार्ट मेरा क्या होगा नेफ्रॉन का? डीसीटी, डिस्टल प्रॉक्सिमल। हाँ जी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, भूलना नहीं है आप लोगों ने, भूलना नहीं है। So you have a PCT, then you have a Henry's loop, then you will have the DCT. चलिए DCT के पार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं कि ये किस लिए जाना जाता है। अब जो आप बात करते हैं अबाउट डीसीटी, तो डीसीटी के बारे में आप इतना याद रखना कि डीसीटी में आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन आपका होता है। सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर कि डीसीटी इज नोन फॉर अ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ,
तो DCT इज नोन फॉर, तो अगर हम DCT की यहाँ पे बात करें, इज नोन फॉर कंडीशनल reabsorption of NaIons, right? Then water molecules, ठीक है, and then you can also have small amount reabsorption में HCO3 का भी आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आप कर सकते हो। HCO3 का भी आपका कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर आपको लग रहा है कि यार बॉडी के अंदर पानी वैसे काफी कम है, तो अगर आप चाहते हो कि बॉडी को पानी को और एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आप पानी का यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये बात रखना कि कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी याद रखना कि आपका जो DCT यहाँ पे होगा, DCT विल आल्सो हैव दो चीज आपकी यहाँ पे भी हो रही है, यू विल हैव अ सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन एंड यू विल हैव अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो याद रखना DCT के अंदर, इन द DCT you will have two things will be happening over here. You will have a selective reabsorption and you will also have a tubular secretion. Tubular secretion. ये दोनों चीजें आपको DCT में होते हुए आपको मिलेंगी। तो याद रखना सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किस चीज का, और आप यहाँ पे NaIons का, वाटर का और HCO3 मॉलिक्यूल्स का आप यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर सकते हो। सिक्रीशन किस चीज का होता है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपका क्या क्या सिक्रीट हो जाएगा। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आप यहाँ पे सिक्रीट करोगे आपके पोटेशियम आयंस को, राइट, आप सिक्रीट करोगे आपके H+ आयंस को, राइट, इन दोनों को आप मेनली यहाँ पे आप सिक्रीट करते हो। सो पोटेशियम आयंस, H+ आयंस को आप यहाँ पे जब सिक्रीट कर रहे हो, तो ये करा जा रहा है ताकि आप अपना pH मेंटेन कर सको। अगर आपको लग रहा है कि यार ब्लड के अंदर pH मतलब H+ आयंस काफी ज्यादा है, सो दैट कैन क्रिएट अ एसिडिक pH, तो आप नहीं चाहते, तो वो टाइम पे आप उन्हें रिलीज कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर कट याद रखना दिमाग के अंदर कि आपका जो DCT होता है वहां पे ये इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं। तो आप NaIons को आप यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करोगे। सो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। आप NaIons को आप यहाँ से निकाल रहे होते हो, NaIons को आप रीएब्जॉर्ब कर रहे होते हो, राइट, वाटर को आप रीएब्जॉर्ब कर रहे होते हो, ठीक है। दो मेन चीजें आपके यहाँ पे होती है। कई बार आप HCO3 को भी आप कर लेते हो, बट उसके अलावा जो आप सिक्रीट कर रहे होते हो वो याद रखना, यहाँ पे आप H+ आयंस को आप यहाँ पे रिलीज करोगे, यहाँ पे आप रिलीज करोगे आपने यहाँ पे पोटेशियम आयंस को। सो पोटेशियम आयंस, H+ आयन are being secreted into the DCT and Na+ ion and H2 molecule are being absorbed from the DCT. तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम होनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द DCT। तो ये सब आपका DCT के अंदर आपको होते मिलेगा, और ये सब करने के लिए आपका एक हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। उस हार्मोन का हम सिर्फ यहाँ पे नाम देखेंगे, वो कहाँ से आ रहा है वो हम बाद में देखेंगे, बट आपके यहाँ पे एक हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन। तो बस फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये नाम याद रख लो कि एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे आपकी मदद करता है टू रीएब्सॉर्ब द Na+ ions, टू सिक्रीट द K+ ions एंड टू एब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स और Na+ ions को एब्सॉर्ब करने के लिए आपके यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आपके यहाँ पे मदद करेगा। एल्डोस्टेरॉन आपकी मदद करता है कि आप Na+ ions को एब्सॉर्ब करो, वाटर को एब्सॉर्ब करो, और K+ ions को आप रिलीज करने में आपकी यहाँ पे वो मदद करेगा। इतनी बात मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो फिलहाल। ये हार्मोन कौन है, कहाँ से आया, बात की बात है, वो हम बाद में सीखेंगे, इसी चैप्टर में हम सीखेंगे, बट ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। सो अगर मैं आपको ऐसे रात को 2 बजे अगर मैसेज डालूं व्हाट इज द रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो आपको मैसेज आना चाहिए, राइट, इज नोन फॉर सोडियम आयन रीएब्सॉर्प्शन, वाटर रीएब्सॉर्प्शन इन द DCT। वो करने के लिए आपकी मदद करता है। ये आपके एंड से मुझे रिप्लाई आना चाहिए, राइट। तो इतनी बात आप यहाँ पे रखना। तो क्या इतनी चीजें आपको समझ आ रही है आपको DCT को लेके? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है सर एक बार समझा दीजिए। हाँ, तो देखो DCT में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होता है। तो याद रखना यहाँ पे दो चीजें आपकी वापस होगी, जैसे PCT में हो रहा था, यहाँ पे भी आपकी दो चीजें होती हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हम रीएब्जॉर्ब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीएब्जॉर्ब हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे सोडियम आयंस को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, और HCO3 को कभी कभी हम लोग रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये दो तो होता ही है, HCO3 को कभी कभी हम लोग यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन भी उसे आप कहते हो। कंडीशनल मतलब कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। अगर बॉडी के अंदर पानी नहीं है, समझो तुम डेजर्ट में घूमने के लिए चले गए बिना पानी की बॉटल लिए, तो बॉडी में पानी की कमी है,
तो वो टाइम पे डीसीटी में ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो टाइम पे डीसीटी के अंदर आपका ज्यादा पानी आपका एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आप ज्यादा पानी आप निकालोगे, ज्यादा आपका चीजें निकाली जाएंगी, वाटर यहाँ से निकाला जाएगा। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन आप समझिए कि एज पर द कंडीशन आपके बॉडी के कंडीशन कैसे, उस हिसाब से आप इन मॉलिक्यूल्स को आप रीएब्जॉर्ब करते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ट्यूबुलर सिक्रीशन की, तो कुछ मॉलिक्यूल जिनको आप डीसीटी में डालते हो ताकि वो बॉडी के बाहर निकल जाए, तो वो आपके हो सकते हैं पोटेशियम आयंस, यू कैन हैव समथिंग लाइक माय H+ आयंस। तो इनको डालने का रीजन ये होता है ताकि आप ब्लड का पीएच आप मेंटेन कर सको, आई कैन मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड, इसलिए आप इन्हें वहां पे सिक्रीट करते हो। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज व्हाट डीसीटी इज नोन फॉर। ये सब चीजें आपकी डीसीटी के अंदर आपके यहाँ पे होती है। तो इतनी बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। अब आप मुझे बताइए, चलिए ये तो मेरा यहाँ पे गया डीसीटी, ये तो आप यहाँ पे अब जानते हो। फटाफट मुझे आंसर करना, पहले तो इसमें आंसर कर दो, दो तीन नहीं तो आंसर कर दो मुझे यहाँ पे कि डिसेंडिंग पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होता है? H2O water. Water. तो क्या डिसेंडिंग पार्ट में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा? No, sir. No, sir. क्या डिसेंडिंग पार्ट में विटामिन एब्जॉर्ब होंगे, नहीं होंगे? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ऑलराइट, देन यू हैव असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होगा? Na plus Cl ion. NaCl. Cl आयंस आप कह रहे हो कि यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। क्या असेंडिंग पार्ट में वाटर एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा? No, No, sir. नहीं होगा, बिल्कुल सही, सही आंसर है आपका। क्या असेंडिंग पार्ट में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा? No, sir. No, sir. नहीं होगा, सो दैट इज व्हाट विल हैपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक और चीज का आंसर बताइए मुझे यहाँ पे कि जब मेरा यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे आने लगता है तो उसका ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होगा। नंबर बोलो, नंबर। 300. 300, राइट, ठीक है। अब जब मेरा ये नीचे आने लगेगा, जब मेरा ये फिल्ट्रेट नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा तो इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा। बढ़ता जाएगा और नीचे आके आपके यहाँ पे 1200 जितना आपका हो जाता है। तो मुझे कोई हैंड रेस करके बता दो यहाँ पे कि इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ा क्यों? जब ये नीचे आ रहा था तो इसका फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ता क्यों है? बताइए मोनिका। बिकॉज इसमें जो H2O की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई थी ना, उसकी वजह से इसमें जो सोल्यूबल थे वो ज्यादा थे, इसकी वजह से इसमें जो ऑस्मोलैरिटी थी वो ज्यादा हो गई थी। बहुत सही, राइट। क्योंकि आपने पानी निकालने लगे, आप यहाँ से जैसे आप पानी निकालने लगे तो उसमें अंदर सॉल्यूट ज्यादा रह गया, पानी कम रह गया, तो ऑस्मोलैरिटी में यहाँ पे बढ़ गई। तो अंशिका, अब आप बता दीजिए मुझे कि आप जब असेंडिंग पार्ट में जाते हो, जब आप असेंडिंग पार्ट में यहाँ पे जाने लगते हो तो आपकी ऑस्मोलैरिटी वापस यहाँ पे कम होने लगती है। सो नाउ यू विल फाइंड कि आपकी ऑस्मोलैरिटी वापस यहाँ पे कम होते हुए फिर एंड में आपके यहाँ पे 300 इतनी वापस यहाँ पे आ जाती है। तो अंशिका, अंशु, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि फिर यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और फिर Na पॉजिटिव और Cl आयंस भी जो है निकलने लगते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो फिर से 300 हो जाती है। राइट, तो क्योंकि अब हो क्या रहा है कि अब हम यहाँ से सॉल्यूट निकाल रहे हैं, अब यहाँ से हम सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो जैसे हमने सॉल्यूट निकालने यहाँ पे चालू किया तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी ऑस्मोलैरिटी अब वापस से आपके यहाँ पे कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि आपने सॉल्यूट यहाँ पे निकाल लिया, राइट। अब पानी रह गया, सॉल्यूट कम है, सो दैट इज व्हेन यू विल हैव अगेन ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू चेंज ओवर देयर एंड विल डिक्रीज। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे बताइए कि डीसीटी के बाद अगली चीज आपको क्या मिलती है देखने के लिए? आफ्टर डीसीटी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू विल गेट टू सी? कलेक्टिंग डक्ट। आखिरी चीज जो आपको मिलते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग। अरे अब पहले ये बताओ, सच्ची से बताओ, यहाँ तक सब कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बताओ, सच्ची बताओ। Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बाय द वे, लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व किए थे, कुछ लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व किए थे, कुछ ने शायद नहीं किए। तो घर जाके असाइनमेंट देखा था आपने? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, अगर नहीं देखा था तो देख लीजिएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट माय कलेक्टिंग डक्ट नाउ। समझ लो कि आपका डीसीटी में से सारा फिल्ट्रेट या जिसे हम यूरिन कह सकते हैं वो आ चुका है आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। दिस इज माय कलेक्टिंग डक्ट। क्या हर एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट होता है, नहीं होता? No, sir. No, sir. 4-5 नेफ्रॉन के पास एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट आपको मिलेगा। यस, सबके पास खुद का नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आप आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर याद रखना कि यहाँ से भी आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपका मिली हो रहा है। सो यहाँ से भी आपका मिली विल गेट टू सी वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होगा। मेन लाइंस निकाले जाते हैं, बट पहले आप कहते हैं दैट विल फाइंड मेनली इट इज नोन फॉर द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डक्ट इज नोन फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है।
वाटर एब्जॉर्प्शन होने के बाद यू कैन फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनआयंस यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं कई बार, स्मॉल अमाउंट में आपके यहाँ पे Na+ आयंस यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे, थोड़े से ज्यादा नहीं। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज आपकी यहाँ पे कि आप स्मॉल अमाउंट पे अपना यहाँ पे आप एब्जॉर्ब करते हो अपने यहाँ पे यूरिया। ये इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा सा यूरिया हमने यहाँ से निकाल लिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यूरिया हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मेनली आता है इट इज नोन फॉर द वाटर रीअब्सॉर्प्शन। Na+ आयंस थोड़े आपके रीअब्सॉर्ब, मिनरल आयंस आप रीअब्सॉर्ब कर सकते हो थोड़े से, बट मेनली एंड अगेन यू विल हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया यहाँ पे आप निकालते हो। याद रखना, थोड़ा सा ही, सारा निकाल ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो यू विल हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हैज बीन रिमूव। ये क्यों निकाला जाता है, इसका फायदा क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट इतना रखना कि यूरिया को आप यहाँ पे आप निकाल दो थोड़ा सा। बाकी जो आप यहाँ पे निकालो आपको मेनली यहाँ पे वाटर आपको निकाला जा रहा है। सो यू फाइंड मेनली आप यहाँ पे वाटर आपके यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किया जाता है। एक बार आपने यहाँ पे वाटर निकाल लिया अच्छा खासा, थोड़ा सा यूरिया निकाल लिया, आपका यूरिन बन चुका है। एंड नाउ फ्रॉम हियर, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट आप जानते हो, नाउ इट विल गो इनटू द माइनर पेपिलरी डक्ट, वहां से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और वहां से फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि इस तरीके से आपके यहाँ पे यूरिन बन जाती है। अब यहाँ पे आप एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखोगे, कलेक्टिंग डक्ट में मेनली आपके यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, और ये करने के लिए आपका एक हार्मोन आपके यहाँ पे मदद करता है। There is one hormone which will play important role in absorption of water, and that hormone is called as my vasopressin. Vasopressin. तो ये नाम याद रखना, vasopressin, इसको हम इवन शॉर्ट में कहते हैं, it is been also called as my ADH. ADH stand for my anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormone. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ADH. दिस इज कॉल्ड एज माय ADH ओवर हियर, राइट, एंटी डायरेक्ट हार्मोन, जिसका एक और नाम है आपका यहाँ पे होता है वैसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन आके बोलेगा कलेक्टिंग डक्ट को कि चलिए आप वाटर को एब्जॉर्ब करना आप चालू करिए। तो याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आने के बाद भी उससे आप पानी निकालते हो, एंड देन जो उसके बाद जो रह जाता है दैट इज योर एग्जैक्ट यूरिन, दैट इज द रियल यूरिन व्हिच इज बीन फॉर्म एवरी डे, राइट। याद रखना, हर दिन आपकी बॉडी बनाती है लगभग अराउंड आपकी 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज बीन फॉर्म बाय द बॉडी पर डे। इतना यूरिन आपका बढ़ाया जाता है। यहाँ पे बन चुका है, अब यहाँ पे हो गया, जो हो गया यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो चीजें आगे बढ़ेंगी दैट इज द यूरिन। सो नाउ इट विल मूव फ्रॉम पेपिलरी डक्ट, माइनर मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, सब आपका आगे बढ़ेगा। बट इतनी बात याद रखनी कि इतना यूरिन आपका बनाया जाता है पर डे, एंड ये इवेंट आपका होगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो कलेक्टिंग डक्ट की स्टोरी आपको इतनी ही याद रखनी है। मेनली आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज बीन रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है। और वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए आपके यहाँ पे एक हार्मोन आपको मदद करेगा, दैट इज माय वैसोप्रेसिन। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये कहाँ से आया, कौन है ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, ये भी हम बाद में बताएंगे आपको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बताएंगे कहाँ से आ रहा है, क्या कर रही है। बट फिलहाल आप इसका नाम याद रखना कि एक हार्मोन आ रहा है, राइट, और ये अपना यहाँ पे आके काम कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ये भी अगर मैं आपको पूछूं कभी, राइट, तो प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज कि हाँ सर वैसोप्रेसिन कर रहा था कलेक्टिंग डक्ट पे अपना काम। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बिफोर वी रैप अप द क्लास, बिकॉज़ वी ऑलरेडी हैव लाइक लास्ट 10 मिनट्स। एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि वैसोप्रेसिन जो आपका होता है ना, वैसोप्रेसिन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन जो आपकी बड़ी मदद करता है आपके टू मेक योर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। सो बेसिकली because of vasopressin you will have a concentrated urine, so you ultimately get a concentrated urine, you have a good concentrated urine. It will have a good amount of urea and less amount of water, right? So it will have a good amount of urea and a less amount of water will be formed over there. That is something which will be happening. अब मैंने आपको बोला कि आपका 1.5 लीटर यूरिन आपका बनता है और ये आपका पास करके आपकी बॉडी पर डे इतना यूरिन आपकी बॉडी पास करती है। आप ऐसा सोचो कि अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन ना आए, अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन ना हो तो आपकी बॉडी अराउंड 14 लीटर यूरिन बाईपास करेगी। आपकी बॉडी अराउंड हर दिन अराउंड 14 से 15 लीटर यूरिन आप रिलीज करोगे फ्रॉम द बॉडी, अगर वैसोप्रेसिन ना हो तो आप समझो ये कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन ध्यान रखता है हर चीज का, ये हार्मोन ध्यान रखता है कि आपका एक सर्टेन अमाउंट का यूरिन बने और आपका बॉडी के बाहर निकले। मतलब ये ध्यान रखता है कि आपका मेनली वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाए एंड देन यू रिलीज द यूरिन। अगर ये वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो आप अराउंड 14 से 15 लीटर यूरिन आप बॉडी के बाहर आप रिलीज करोगे, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है,
आप बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर आप खो रहे हो। जो वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाना चाहिए था वो आपका रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, वो आपके बॉडी के बाहर जा रहा है, एंड दैट इज अ मेडिकल कंडीशन, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द डिसऑर्डर इन द ह्यूमन विच कैन बी सीन। ठीक है, अगर कभी किसी को ऐसा होता है कि वैसोप्रेसिन उनके बॉडी में काम नहीं कर रहा या बन नहीं रहा, तो उनको हमेशा प्यास लगती है, दे आर ऑलवेज फीलिंग थर्स्टी, और उनको हमेशा इश्यू होता है डिहाइड्रेशन का भी, उनको इश्यू रहेगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, क्या मेरी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो एक काम करते हैं, अभी आज की देखो, आज की क्लास हमने क्या क्या देखा है, हमने हिंदी सूप का काम यहाँ पे देखा, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं क्या कितना याद रखे इस चीज को। ठीक है, देन हमने बात किया हमारा कि यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो यहाँ पे समझाया, प्लीज उसे याद रखना। हार्मोन मेरे यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है उसे भी आप प्लीज आप यहाँ पे याद रखना, राइट। हेनरीज लूप को लेके एक बात याद रखना कि जितना लंबा हेनरीज लूप मेरा होगा उतना ही ज्यादा मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन मेरा होता है, राइट, दैट इज द मोर अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड। ओके, देन वी हैव सीन दिस, हमने देखा ऑस्मोलरिटी क्या होती है, उसकी स्टोरी क्या होती है हमने यहाँ पे समझ ली, वो हमने यहाँ पे देख ली, राइट। एंड देन वी हैव सीन द पीसीडी, तो हम लोग देख चुके थे, हमने देखा था, हमने यहाँ पे समझा एक चीज, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, वी हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, ये चीज हमने यहाँ पे देखी है, राइट। अब एक काम करते हैं, क्लास खत्म करने के पहले एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, क्वेश्चन एक दो हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये तो आप पहले भी देख चुके हो these questions. Now let me ask you. ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे हैंड रेज करिएगा। रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन व्हाट? अगर मैं आपके नेफ्रॉन में से पीसीटी निकाल लेता हूं तो उसके से आपका क्या होगा? ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम। हिंट चाहिए आपको? हिंट चाहिए, कर लोगे खुद से? सर हिंट चाहिए? हिंट ये है कि अराउंड आपका 65 से 70% आपका लाइक फिल्ट्रेट आपका रीएब्सॉर्ब किया जाता है, is getting reabsorbed in PCT। हाँ जी राजना बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है आपको यहाँ पे, और राइट अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है आपको भी। अच्छा, मुझे अब आप लोग सब लोग बताओ, पीसीटी के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है नहीं होता? यस सर। यस सर। अरे बहुत चीजें एब्जॉर्ब होती है बेटा, आपका ग्लूकोज होता है, और क्या क्या होता है एब्जॉर्ब पीसीटी के अंदर? पॉजिटिव आयंस होते हैं, SCO3, विटामिन्स, अमाइनो एसिड। हाँ जी, विटामिन, अमाइनो एसिड भी आपका होता है, ठीक है, राइट। फिर थोड़ा बहुत वाटर भी आपका हो जाता है, वो भी हो जाता है आपका, ठीक है, एनआयंस आपके हो जाते हैं। तो अब आप मुझे सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो यहाँ पे कि अगर इन सब चीजों को हम एब्जॉर्ब ना करें, हम ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब ना करें, विटामिन को भी ना करें, अमाइनो एसिड को भी एब्जॉर्ब ना करें, और वो नहीं होगा ना, अगर मैंने पीसीडी को निकाल दिया, अगर मैंने पीसीडी को गायब कर दिया मेरे नेफ्रॉन में से, तो क्या अमाइनो एसिड, ग्लूकोज ये सब एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैंने पीसीटी निकाल दिया तो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, HCO3, NaIons, HCO3 यहाँ पे वापस लिखा मैंने, ये सब आपकी चीजें आपकी एब्जॉर्ब नहीं होने वाली। अगर ये आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है आपके यूरिन में से, तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ना, फिर तो समझ आ रही है मेरी बात? ये यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डायल्यूट बनेगा, कॉन्सेंट्रेट बनेगा, क्योंकि इसमें यूरिया के साथ बहुत भी चीजें हैं। यूरिया तो है इसके अंदर, इसके साथ इसमें और भी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी। सो व्हाट विल हैपन देन? इट विल बी बिकम अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डायल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा वो। समझ आ रही है मेरी बात? सो इट विल बिकम अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही? यस सर। यस सर। ये सब आपको निकालोगे नहीं तो आपका यूरिन आपका हो जाएगा यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, उसके अंदर विटामिन आ गए, ग्लूकोज आ गया, और भी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाती है, दैट इज व्हाई, राइट। तो इसका आंसर आप दे सकते हो मुझे फटाफट जल्दी से हैंड रेज करके सब लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? The maximum amount of electrolyte water is 70-80% from the glomerular filtrate is reabsorbing which part of nephron? कौन से पार्ट के अंदर आपका ज्यादा करके ये चीजें आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी? अरे ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली।
अरे 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 अरे, लूप ऑफ हेनले नहीं, वो होगा इसका आंसर। एनीथिंग एल्स? प्रॉक्सिमल कॉन ऑप्शन सी। हाँ जी, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, पीसीटी। याद रखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अगर कोई पूछता है ना आपसे, मैक्सिमम अमाउंट आपका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्ब का कहाँ पे होता है, लाइक 70-80%, तो आपका आंसर यहाँ पे आपका होगा पीसीटी। पीसीटी वो लोकेशन बेटा जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट पे आपका एब्जॉर्प्शन, मैं हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा था 65 से 70%, लेकिन कुछ बुक्स फॉलो करती है 70 से 80%, बट वो वैल्यू आपका यहाँ पे उतना ही, मतलब चाहे वो इतना वैल्यू हो ये वैल्यू हो, याद रखना दिस इज द नंबर जो आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा आपके पीसीटी के अंदर से। सो पीसीटी के अंदर से एक सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर आप कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर आपका एब्जॉर्ब होगा, तो आंसर का आंसर यस होगा, दैट पीसीटी इज द साइट जहां से आपका इतना अमाउंट में आपका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर आपका रीअब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। ये क्वेश्चन आप बाद में भी देख सकते हो, यू कैन सी ऑल दिस क्वेश्चंस लेटर ऑन आराम से। ठीक है, अभी आप इतना देखो, अभी आपका एक काम ये होगा कि जो भी हमने आज आपको कराया है उसके रिलेटेड आप एनसीईआरटी पढ़ो। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है कि जो भी हमने आपको आज कवर कराया है उसके रिलेटेड आप जाके एनसीईआरटी एक बार थोरोली एक बार पढ़ लो, एक बार देख लो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी हमने आपको यहाँ पे बताया। अगली बार हम लोग जो मिलेंगे तो विल ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगले क्लास में हम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने में अगर आपका अभी टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, इन अ मैटर ऑफ 2 more लेक्चर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तो उसके लेके दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी कराया जा रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दो, राइट, उसको एक बार आप जाके पढ़ लो, राइट। तो क्या इतनी चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस यस सर। सर। ऑलराइट देन, सो लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। हम लोग जब वापस से मिलेंगे मंडे को,